नमो नमः। संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 6 रुचिरा भाग 1 का आज हम लोग पढ़ेंगे नवमं पाठा 9th, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा खेल, खेलकूद, स्पर्धा माने होता है कंपटीशन, मतलब प्रतियोगिता, खेल कूद की प्रतियोगिता। ये एक वार्तालाप फॉर्म में है। इसमें कई कैरेक्टर हैं, हुमा, इंदर, फेकन, रामचरण, प्रसन्ना आदि आदि, सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये वार्तालाप फॉर्म में है। चलिए इसे पढ़ते हैं। हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब, यूयम त्वम युवाम यूयम, बहुवचन है। तुम सब कहाँ जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो। इंदर कहता है वयम विद्यालयम गच्छामा, हम सब विद्यालय जा रहे हैं या जाते हैं। फेंकना, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, तत्र वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा माने खेल कूद प्रतियोगिता, सन्ति हैं, वहाँ खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामा, हम सब खेलेंगे। फिर रामचरण कहता है, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिता कंपटीशन केवल बालकेभ्यः माने बालकों की, एव माने ही है, क्या प्रतियोगिता केवल बालकों की ही है। प्रसन्ना कहता है, नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिका गर्ल्स भी खेलिष्यन्ति खेलेंगी, खेल रही हैं। रामचरण कहता है, किम यूयम सर्वम एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सब, यूयम तुम सब एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दल में हो। तो प्रसन्ना कहता है, तत्र बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालिका और बालक मिल के खेलेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ मिल के खेलेंगे। ठीक है। फेंकना, आम, ठीक है। बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागी पार्टनर, मेरी सहभागी जूली है। ऐसा कौन कह रहा है? फेंकन कह रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे और देखिए कैसे। फिर प्रसन्ना कहता है, एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेट, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगा इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति। एतत् माने इसके अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्धम माने होता है जूडो, जूडो कराटे होते हैं, जूडो, क्रिकेट, पादकन्दुकम माने फुटबॉल, हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, चतुरंग माने होता है चेस, शतरंज, इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है। इंदिरा, फिर इंदर कहता है, हुमे किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलते हो। त्वम भगनी तू मम पक्षे क्रीडत, तुम्हारी बहन तो, भगनी माने होता है बहन, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष से, मेरे साइड से खेलती है या खेल रही है। हुमा, नहीं, मह्याम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र अच्छा लगता है। चलचित्र माने सिनेमा, पिक्चर देखना, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन यहाँ, अत्र माने यहाँ, अहम माने मैं, यहाँ मैं दर्शक रूप में स्थास्यामि रहूँगा। फेंकना, अहो, अहो पूर्णा कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है। किम सा कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है। कस्याम अपि, किसी भी, स्पर्धायां माने प्रतियोगिता का, प्रतिभागी माने प्रतिभागी नहीं है।
रामचरण सा द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो बहुत विशेष व्यवस्था वर्तते माने है। उसके लिए, किसके लिए? पूरन के लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधा नास्ति, लेकिन क्रीडाई माने खेलने के लिए प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्यायसंगता, यह किसी भी प्रकार से, कथमपि माने किसी भी प्रकार से, न्याय संगत माने उचित नहीं है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णा सक्षमा, पूर्ण सक्षम है, कैपेबल है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन प्रबंधन के अभाव से वह खेल नहीं सकता है, व्यवस्था नहीं है, इस कारण से वह व्यवस्था के अभाव में वह खेल नहीं सकता है। इंदिरा अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे इसके जैसे बहुत अनेक मित्र हैं। किसकी तरह? पूरन की तरह अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वास्तव में उसके जैसे अन्यथा समर्थानि माने और चीज़ों में का समर्थ हैं, मगर खेल नहीं सकते हैं। फेंकना अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामा, इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलेंगे, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से मिलेंगे। तम कथयाम, तम उनसे कहेंगे। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही, जल्दी ही उसके लिए व्यवस्थायाम भविष्यति, कोई व्यवस्था करिए। पूरन के जैसे लोगों के लिए या पूरन के लिए शीघ्र ही कोई व्यवस्था करिए। आया समझ में आपको? लेसन समझ में आया? आगे आप देखिए इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ क्या है? स्पर्धा माने प्रतियोगिता, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामा खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम माने होता है जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चेस या शतरंज, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूंगी या रहूँगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्याय संगता उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि माने भिन्न तरीके से, डिफरेंटली एबल अलग से उनमें योग्यता है। ठीक है, आगे और अभ्यासकार करते हैं हम लोग। आगे सबसे पहला अभ्यासकार क्या है कि इन शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसको बताया गया। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयो, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तव, युवयो, युष्माकम। इस तरीके से हमको पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, जैसा इसमें निर्देश दिया है, ये बहुवचन है तो बहुवचन, और एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, उसके अनुसार से परिवर्तन करना है। जैसे एक बताया गया अहम क्रीडामि, इसका बहुवचन बनाना है तो अहम की जगह क्या हो जाएगा? वयम। क्रीडामि की जगह हो जाएगा क्रीडामः। वयम क्रीडामः, तो क्रीडामि की जगह पे क्या लगा जाएगा? क्रीडामः।
अहम नृत्यामि। अब बहुवचन बनाना है तो अहम की जगह वयम लग जाएगा, नृत्यामि की जगह नृत्यामः लग जाएगा। त्वम पठसि। अब ये द्विवचन का है त्वम, तो इसको बहुवचन बनाना है तो क्या चलता है रूप, त्वम युवाम यूयम, तो क्या आएगा यूयम पठत। युवाम गच्छत, इसका एक वचन बनाना है तो आएगा त्वम गच्छसि। फिर अस्माकं पुस्तकानि, इसका एक वचन बनाना है तो आएगा अस्माकं का मम। देखिए ऊपर अस्माकं में एक वचन में मम दिया है तो यहाँ क्या आएगा मम पुस्तकम। फिर तव गृहम, इसका द्विवचन बनाना है तो द्विवचन में तो क्या आएगा युवयो गृहे। तीसरे नंबर पे है कि कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इनको उचित शब्दों को यहाँ पर भरना है। जैसे पठामि, अब वही है कर्ता और क्रिया के, कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी, क्रिया के हिसाब से कर्ता आएगा। जब यहाँ पे क्रिया पठामि दिया है तो पठामि तो उत्तम पुरुष के लिए आती है तो क्या आएगा इसमें पठामि अहम आएगा, और पठामा होता तो वयम लगाते, तो पठामि है तो अहम आएगा। गच्छता, गच्छता द्विवचन का है, मध्यम पुरुष का है तो यहाँ पे क्या आएगा युवाम। यूयम बहुवचन का है, यहाँ आएगा युवाम। ठीक है। अब एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, किसकी है माम की मम, तो यह आएगा मम। एतद् मम पुस्तकम। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि के साथ क्या आएगा युष्माकम, क्या आएगा युष्माकम। उसके बाद छात्रे स्वहा, तो छात्रे द्विवचन है तो क्या आएगा आवाम छात्रे स्वहा। नेक्स्ट देखिए क्या है चौथी, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अब ये जो दिया गया है इसको मिला करके आपको सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे यूयम लेखम पश्यामि नहीं होगा, यूयम शिक्षिकाम, फिर आएगा नंस्यत, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। नेक्स्ट वयम के साथ क्या आएगा वयम चित्राणि रचयामः। ये देखिए वयम चित्राणि रचयामः। आप इसको सेंटेंस बना के लिखिएगा, वाक्य बना के। युवाम, तुम दोनों क्या करते हो कथाम कथयस्यथा। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। फिर इसका त्वम लेखम लेखिष्यसि, यहाँ पे मिलेगा। आवाम पुस्तकम पठिष्यावा, आवाम पुस्तकम, अब यहाँ आएगा यहाँ पे पठिष्यावा। ठीक है। आपको सेंटेंस बना के आपको हम लिख के बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब पांचवा आइए, उचित पदय वाक्य निर्माणम कुरत। अब सही पद को देख करके आप वाक्य का बनाइए, वाक्य निर्माण करिए इन्हीं में से। ठीक है। जैसे एक बना के दिया है, यथा कैसे, ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। तो ये मम आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, तो यहाँ पर भी मम आएगा। और देखिए क्या है, फिर है बुद्धि स्थिरा, बुद्धि स्थिरा में क्या आएगा आवियो, आवियो बुद्धि स्थिरा। ऐसा तव देवालय,
फिर इसमें क्या आएगा, एषा युवयो शिक्षिका संस्कृतम अस्माकं भाषा एतानि युष्माकं चित्राणि। इस तरीके से आपको इसमें भरना है। फिर आगे देखिए, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जो दिया हो उसको छोड़ करके बाकी दो बनाने हैं। जैसे इसमें एक वचन का वाक्य दिया है कि त्वम लेखम लेखिष्यामि। द्विवचन में क्या बनाएंगे, युवाम लेखे लेखिष्यथा। और बहुवचन बनाएंगे यूयम लेखामि लेखानि लेखिष्यथ। फिर ये दिया है द्विवचन का, आवाम वस्त्रे धारिष्यावा, तो इसमें लिखेंगे अहम वस्त्रम धारिष्यामि। और बहुवचन में लिखेंगे वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। ठीक। फिर एक वचन दिया, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो द्विवचन में क्या लिखेंगे, आवाम पुस्तकम पुस्तके पठिष्यावा। और बहुवचन में क्या लिखेंगे, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। फिर ते फले खादिष्यथा दिया है, तो इसमें एक वचन में क्या, सा फलम खादिष्यति। और बहुवचन में लिखेंगे ताः फलानि खादिष्यन्ति। फिर मम गृहम सुंदरम, तो लिखेंगे आवयो गृहे सुंदरम सुंदरे। और बहुवचन में लिखेंगे अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। फिर यूयम गमिष्यथ लिखा है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वम गमिष्यति, युवाम गमिष्यथा, तब आएगा यूयम गमिष्यथ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक एक्सरसाइज लास्ट और बची, क्या है इसमें कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अब यहाँ पे एक वचन दिया हो तो बहुवचन लिखना है, और बहुवचन दिया हो तो एक वचन लिखना है, ऐसा करना है का ते। अब ये ताः, ये स्त्रीलिंग बहुवचन का है, तो यहाँ पे सा आएगा एक वचन का। त्वम, त्वम का एक वचन है, तो यहाँ आएगा यूयम बहुवचन का। फिर एतः, ये बहुवचन है, तो इसमें लिखेंगे एषा। उसके बाद तव, तव का आएगा युष्माकम, तव माने तुम्हारा, युष्माकम माने तुम सबका, ये बहुवचन का आएगा। अस्माकम, तो इसका आएगा मम, एक वचन आएगा। तानी, ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन होगा तत्। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।